147वीं रात। जब 147वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बखत बादशाह। जब मोरनी ने बता को ये कहते सुना तो उसे तज्जुब हुआ और वो कहने लगी कि ए बहन, अब तो इंसान से महफूज है, क्योंकि हम समंदर के एक जजीरे में हैं जहाँ इंसान का गुजर नहीं। लिहाजा जब तक खुदा हम सब के लिए और कोई सबील ना निकाल दे तो यही हमारे पास रह। बत ने कहा कि मैं डरती हूँ कि कोई हादसा मुझ पर ना गुजरे, क्योंकि क़ज़ा वो क़दर से किसी को मफर नहीं। मोरनी ने कहा कि हमारे साथ रह और जो हमारा हाल होगा वही तेरा भी होगा। और उसने यहाँ तक इसरार किया कि वो ठहर गई और कहने लगी कि ए मेरी बहन, तो जानती है कि मुझ में कितना कम सब्र का मादा है। अगर तो यहाँ ना होती तो मैं हरगिज ना ठहरती। मोरनी ने कहा कि जो कुछ माथे पर लिखा है वो पूरा होकर रहेगा। जब हमारी मौत आएगी तो हमें कौन बचा सकेगा। इस वक्त तक कोई नहीं मरता जब तक कि वो अपना दाना पानी और जिंदगी के दिन पूरे ना कर ले। वो यही बातें कर रही थीं कि इन्हें गर्द उठती दिखाई दी। ये देखकर बत ने एक चीख मारी और समंदर में कूद पड़ी और कहने लगी कि अलमान वाल हफीज, अगरचे क़ज़ा वो क़दर से मफर नहीं। थोड़ी देर के बाद वो गर्द फटी और इसमें से एक हिरन निकला। ये देखकर बत और मोरनी दोनों को इत्मीनान हुआ और मोरनी बत से कहने लगी कि ए मेरी बहन, जिस चीज को देखकर हम डर गए थे वो तो महज हिरन है। देख वो हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन हमें इससे डरने की कोई वजह नहीं, क्योंकि हिरन नबातात में से महज घास खाता है और जिस तरह तो परिंद की जिन्स से है वो चरिंदे की जिन्स से है। लिहाजा मुतमईन हो और डर मत, क्योंकि डर से बदन घुल जाता है। मोरनी अभी बात खत्म भी ना करने पाई थी कि हिरन उनके पास पहुंच गया और इस दरख्त के साए में ठहर गया। जब इसकी नजर मोरनी और बत पर पड़ी तो उसने इन्हें सलाम किया और कहा कि मैं इस जजीरे में आज ही आया हूँ और इससे ज्यादा शादाब मैंने कोई और जगह नहीं देखी और ना इससे ज्यादा खूबसूरत रहने की जगह। इसके बाद उसने कहा कि आओ हम सब मिल जल कर और मोहब्बत के साथ रहें। जब बत और मोरनी ने देखा कि वो मोहब्बत से पेश आ रहा है तो वो इसके पास आ गईं और उसके साथ रहने लगे और सबने आपस में मिलकर रहने की कसम खाई। अब वो एक साथ रहने और बाहम खाने पीने लगे। वो उसी तरह आराम से खाते पीते थे कि एक दिन उनके पास से एक किश्ती गुजरी जो राह भूल गई थी। उसने उनके करीब आकर लंगर डाला और इसमें से लोग निकलकर इधर उधर फैल गए और इन्होंने देखा कि हिरन और मोरनी और बत एक जगह बैठे हुए हैं। ये देखकर वो उनकी तरफ बढ़े। जब मोरनी की नजर उन पर पड़ी तो वो एक दरख्त पर चढ़कर हवा में उड़ गई और हिरन जंगल में भाग गया, लेकिन बत हैरान वो परेशान होकर रह गई। लोगों ने इसका पीछा किया और बालाखर इसको पकड़ लिया और बत ने चिल्ला कर कहा कि आखिर क़ज़ा वो क़द्र के आगे मेरी कुछ ना चली। लोग इसे लेकर किश्ती में चले गए। जब मोरनी ने बत का ये हाल देखा तो वो इस जजीरे से चली गई और कहने लगी कि आफतें हर एक की घात में लगी हुई हैं। अगर ये किश्ती ना आती तो मुझ में और इस बत में कभी जुदाई ना होती। इसका शुमार बेहतरीन दोस्तों में था। अब मोरनी उड़कर हिरन के पास गई और हिरन ने उसको सलाम किया और इसकी सलामती पर मुबारकबाद दी और बत की खबर पूछी। मोरनी ने जवाब दिया कि दुश्मन उसे ले गया है, इसके बाद मैं इस जजीरे में रहना पसंद नहीं करती। ये कहकर वो बत की जुदाई में रोने लगी और हिरन भी बेहद गमज़दा हुआ और मोरनी को सफर के इरादे से रोका और वो हिरन के साथ अमन व अमान से रहने और खाने पीने लगी, मगर वो दोनों बत के फिराक में हमेशा गमगीन रहते थे। एक रोज हिरन ने मोरनी से कहा कि हमारी जुदाई और बत के हलाक होने का सबब वही लोग हैं जो किश्ती से उतरकर हमारे पास आए थे। लिहाजा इनसे खबरदार और खौफजदा रह और इंसान के मुकरवू फरेब से बचती रह। मोरनी ने कहा कि मुझे यकीन के साथ मालूम है कि महज खुदा की तस्बीह छोड़ देने की वजह से वो मारी गई, और मैं इससे हमेशा कहती थी कि तेरे तस्बीह छोड़ देने की वजह से मुझे डर लगता है, क्योंकि जितनी चीजें खुदा ने पैदा की हैं सब इसकी तस्बीह करती हैं, और जब तस्बीह से गाफिल हो जाती हैं तो उनकी सजा हलाकत है। जब हिरन ने मोरनी की बातें सुने तो उसने कहा कि अल्लाह तुझे खूबसूरत करे, और इसके बाद वो हमेशा खुदा की तस्बीह करता और एक लम्हे के लिए भी उसे न छोड़ता।
बयान किया जाता है कि हिरन की तस्बीह ये है, पाक है वो हाकिम जो कुव्वत और हुकूमत वाला है। आबिद की कहानी। कहा जाता है कि एक आबिद किसी पहाड़ पर इबादत किया करता था और इस पहाड़ पर एक जोड़ा कबूतरों का भी रहता था। ये आबिद अपना खाना 2 हिस्सों में तकसीम करता। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।